एक रिटायर्ड फौजी अर्जुन मौर्य 25 साल सरहद पर बिताने के बाद घर लौटते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें अपनी बेटी की नफरत और समाज में फैले बालू माफिया के आतंक का सामना करना पड़ता है। जब भ्रष्ट सिस्टम और खूंखार विलेन उनके परिवार और मासूमों की जान के दुश्मन बन जाते हैं, तब एक शांत फौजी का सब्र टूट जाता है और वो अपने पुराने फौजी अंदाज में इंसाफ करने निकल पड़ता है। ये कहानी इमोशन और जबरदस्त एक्शन का एक ऐसा मेल है जहाँ एक पिता को अपनी टूटी हुई गृहस्थी को जोड़ने के साथ साथ समाज के अंदरूनी दुश्मनों का खात्मा भी करना है। फिल्म की शुरुआत में हम कुछ बंदूकधारी लोगों को देखते हैं जो एक गाड़ी में पहाड़ी रास्तों से जा रहे थे, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और ये लोग कौन हैं ये हमें बाद में पता चलेगा। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दो छोटे बच्चे स्कूल से लौटकर आसमान में उड़ते जहाज को देख रहे थे। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हुए एक नदी के पास पहुंचते हैं और नहाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक बच्चा गायब हो जाता है। 3 दिन की तलाश के बाद उस बच्चे जिसका नाम मन्नू था, उसकी लाश मिलती है। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ एक कड़वा सच सामने आता है। इस उथली नदी में पिछले 1 साल में 17 बच्चे डूबकर मर चुके हैं। शहर में कुछ ताकतवर लोग इस नदी से अवैध रूप से बालू मतलब रेत निकालते हैं, जिससे नदी बीच बीच में बहुत गहरी हो गई है। इस अवैध धंधे को सॉफ्टी नाम का एक आदमी संभालता है। इस पूरे काले धंधे के पीछे असली हाथ बबली नाम की एक औरत का है, जिसे सब बबली दीदी बोलते हैं। वो फिलहाल 3 मर्डर के केस में जेल में है। उसका छोटा भाई है प्रिंस, जो आज अपना जन्मदिन मना रहा है। सॉफ्टी दौड़ते हुए प्रिंस के पास आता है और बताता है कि नदी के पास फिर से एक बच्चा मर गया और उसका परिवार मतलब मन्नू का परिवार अब चुप बैठने को तैयार नहीं है। वो मीडिया और न्यूज चैनलों को बुलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरों में दिखाया जाता है कि कैसे बबली दीदी और उसके लोग मासूम बच्चों की जान की परवाह किए बिना बालू की चोरी कर रहे हैं। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है, बबली दीदी उसे मार देती है। ये सब सुनकर प्रिंस गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो सीधे उस जगह पहुंचता है जहां मन्नू का परिवार विरोध कर रहा था। बिना कुछ सोचे समझे मन्नू सबके सामने मन्नू के मामा को गोली मार देता है। वो मन्नू की माँ और उसकी छोटी बहन को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन सॉफ्टी उसे रोक लेता है ताकि मामला और ज्यादा बिगड़ ना जाए। विलन प्रिंस की क्रूरता की हद तब पार हो जाती है जब वो मन्नू के मामा की लाश को जमीन में गाड़ देता है और उसका सिर बाहर रहने देता है। फिर वो बड़े निर्दयी तरीके से उसके सिर के ऊपर से अपनी गाड़ी चला देता है। अब इसके बाद हमारी मुलाकात फिल्म के हीरो सूबेदार अर्जुन मौर्य से होती है। अर्जुन एक रिटायर्ड फौजी है जो अब अपने शहर वापस लौटता है। उनके वापस आने की कुछ खास वजह है। वो अपनी बेटी श्यामा के साथ वक्त बिताना चाहते हैं और इसी शहर में उनकी पत्नी भी रहती है। अर्जुन को अब पता चला कि उसकी पत्नी की मौत 3 महीने पहले ही हो चुकी है। उसकी बेटी श्यामा किसी पुरानी बात को लेकर अपने पिता से बहुत नाराज रहती है और उनसे ठीक से बात भी नहीं करती। अर्जुन एक लाल रंग की जीप खरीदता है। दरअसल ये उनकी पत्नी की आखिरी इच्छा थी। उनकी पत्नी का आचार का बिजनेस था और उसी कमाई से उन्होंने अर्जुन के लिए एक गाड़ी का इंतजाम किया था। अगले सीन में अर्जुन बैंक जाते हैं ताकि अपनी पत्नी का अकाउंट बंद करके पैसे निकाल सकें। वहाँ का बैंक ऑफिसर उन्हें टरकाने की कोशिश करता है और बोलता है ये फॉर्म भरो और कल आना। अर्जुन बोलता है कि वो 3 बार फॉर्म भर चुके हैं पर काम अभी तक हुआ नहीं। इस पर ऑफिसर बोलता है सरकारी काम में वक्त लगता है, अब कल आना। तभी अर्जुन का दोस्त प्रभाकर उसे मिलता है। प्रभाकर चाहता है कि अर्जुन को इस शहर में कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। वो बोलता है कि एक फौजी के लिए सिक्योरिटी गार्ड या बॉडीगार्ड से बेहतर क्या काम होगा। प्रभाकर अर्जुन को सॉफ्टी के पास ले जाता है। वो बताता है कि अगर कोई नौकरी दे सकता है तो ये सॉफ्टी भाई ही है। रास्ते में प्रभाकर अर्जुन को बताता है कि ये लोग नदी से रेत निकालकर पूरे देश में बेचते हैं और एक दिन के करीब 75 लाख रुपए कमाते हैं। वो बोलता है कि इतना पैसा तो हम पूरी जिंदगी नौकरी करके भी नहीं कमा पाएंगे। प्रभाकर अर्जुन को एक बहुत ही जरूरी बात समझाता है। वो कहता है कि इन लोगों के साथ काम करने का एक ही तरीका है, अपना मुंह बंद रखना और दिमाग ठंडा रखना। जब प्रभाकर अर्जुन को लेकर सॉफ्टी के पास पहुंचता है तो सॉफ्टी बड़े घमंड से बोलता है कि यहाँ पहले भी कई सूबेदार और मेजर काम करने आए थे पर कोई टिक नहीं पाया। प्रभाकर यकीन दिलाता है कि अर्जुन उन सबसे अलग है, बस उसे एक मौका देकर देखें। तभी वहाँ प्रिंस अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए पहुंचता है। वो मन्नू की माँ और उसकी छोटी बहन को बहुत बेरहमी से पीटने लगता है। ये देखकर अर्जुन का खून खौल उठता है और वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन प्रभाकर उसे रोक लेता है। प्रभाकर उसे कहता है इन सब झमेलों से दूर रहो वरना नौकरी नहीं कर पाओगे। इसी बीच प्रिंस की नजर अर्जुन की लाल जीप पर पड़ती है। वो जबरदस्ती उस जीप को लेना चाहता है पर अर्जुन मना कर देता है क्योंकि वो उसकी पत्नी की आखिरी निशानी है। मामला बढ़ता देख सॉफ्टी बीच में आकर बीच बचाव करता है। आखिरकार अर्जुन को वहाँ ड्राइवर और बॉडीगार्ड की नौकरी मिल जाती है। अगले सीन में अर्जुन की बेटी श्यामा के कॉलेज का हाल दिखाया जाता है। रणवीर नाम का एक लड़का उसे बार बार गंदे वीडियो भेजकर परेशान करता है। श्यामा के बार बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानता। आज श्यामा हिम्मत दिखाती और रणवीर की करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए एक वीडियो बनाती है और उसे सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देती है। उधर अर्जुन गाड़ी चला रहा है और उसमें प्रिंस और सॉफ्टी बैठे हैं। प्रिंस को अर्जुन शुरू से ही पसंद नहीं है क्योंकि अर्जुन ने उसे
अपनी जीप नहीं दी थी। वो पूरे रास्ते अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए उसका इंसल्ट करता रहता है। अर्जुन अपनी मजबूरी की वजह से बस चुपचाप सहता रहता है। जब अर्जुन सावधानी से गाड़ी चलाता है तो प्रिंस को गुस्सा आ जाता है। वो जबरदस्ती खुद स्टीयरिंग संभाल लेता है और बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए अर्जुन को ज्ञान देने लगता है कि गाड़ी कैसी चलाई जाती है। प्रिंस की बदतमीजी बढ़ती ही जा रही थी। वो चलती गाड़ी में अर्जुन को अपने लिए गुटखा बनाने के लिए बोलता है। अर्जुन को इतना गुस्सा आता है कि उसका मन करता है वो तो प्रिंस को खत्म ही कर दे, लेकिन वो अपनी नौकरी और बेटी की खातिर खुद को शांत कर लेता है। अगले सीन में बबली दीदी को जेल में दिखाया जाता है। वो जल्द से जल्द बाहर आना चाहती है। उसका वकील प्रिंस और सॉफ्टी उससे मिलने जाते हैं। वकील बताता है कि उसकी जमानत फिर से रुक गई है क्योंकि हाल ही में प्रिंस ने जिस गन से मर्डर किया वो वही गन है जो पुराने केस में इस्तेमाल हुई थी। ये सुनकर बबली अपने भाई पर बहुत गुस्सा होती है। इधर घर पर अर्जुन अपनी बेटी शामा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शामा का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा। वो हर बात पर अपने पिता को ताने मारती है और उनसे नफरत करती है। अगली सुबह अर्जुन फिर से बैंक जाते हैं। वो अपनी लाल जीप को बैंक के सामने पार्क करते हैं। तभी वहां प्रिंस और उसके गुंडे आ जाते हैं। प्रिंस हुक्म देता है, अपनी खटारा यहाँ से हटा, मुझे अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। अर्जुन हिम्मत दिखाते हुए बोलता है कि मैं पहले आया हूँ और ये सरकारी सड़क है, मैं गाड़ी नहीं हटाऊंगा। प्रिंस चिढ़ जाता है और अर्जुन के हाथ से उसकी फाइल छीन लेता है। इसके बाद वो अर्जुन की मरी हुई पत्नी के बारे में बहुत गंदी बातें बोलता है। अर्जुन किसी तरह खुद को संभाल कर बैंक के अंदर चला जाता है। बैंक के अंदर भी ऑफिसर अर्जुन का काम नहीं करता। ऑफिसर की बदतमीजी की वजह से चाय का कप अर्जुन की पत्नी वाली फाइल पर गिर जाता है और फाइल खराब हो जाती है। ऑफिसर माफी मांगने के बजाय बोलता है, जाओ कल आना और अब नया फॉर्म भर कर आना। अर्जुन का सब्र अब जवाब दे रहा है, पर वो फिर भी चुपचाप बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आते ही वो जो देखता है उससे उसका खून खौल उठता है। प्रिंस के गुंडों ने उसकी प्यारी जीप को बुरी तरह तोड़ दिया था और किसी ने ड्राइविंग सीट पर पेशाब भी कर दिया है। अब सूबेदार अर्जुन का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो प्रिंस के गुंडों की जमकर धुलाई करते हैं। तभी प्रिंस वहां आता है। अर्जुन प्रिंस को भी पीटते हैं और गन पॉइंट पर लेकर उसे मजबूर करते हैं कि वो अपने महंगे कपड़े उतारे और उन्हीं कपड़ों से जीप को साफ करे। प्रिंस को अपनी जान बचाने के लिए वो सब करना पड़ता है, लेकिन जाते वक्त वो अर्जुन को धमकी देता है, मैं वापस आऊंगा और देख लूंगा तुझे। अर्जुन प्रिंस की चुनौती को स्वीकार कर लेता है और उसे अपने घर का पता भी दे देता है। वो कहता है कि अगर फिर भी मेरा घर ना मिले तो बस इतना पूछ लेना कि सूबेदार या फौजी का घर कौन सा है, सब तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। इसके बाद अर्जुन प्रिंस की बंदूक और अपनी लाल जीप लेकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में कॉलेज का हाल दिखाया जाता है। वही शैतान लड़का रणबीर एक तेजाब की बोतल लेकर क्लास में आता है, जबकि श्यामा ने उसका वीडियो डालने की धमकी दी थी, इसलिए वो उसे सबक सिखाना चाहता था। वो क्लास में घुसते ही श्यामा के चेहरे पर वो बोतल फेंक देता है। श्यामा डर के मारे चिल्लाती है, लेकिन तभी रणवीर और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं कि ये तेजाब नहीं पानी था, लेकिन अगर तुमने वीडियो अपलोड किया तो अगली बार सच में तेजाब होगा। श्यामा खुद को संभाल लेती है। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड राजन आता है और रणवीर से लड़ने लगता है, पर श्यामा उसे रोक देती है और कहती है, ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे खुद लड़ूंगी। दूसरी तरफ सॉफ्टी जब प्रिंस को इस बुरी हालत में देखता है तो वो हैरान रह जाता है। प्रिंस गुस्से में पागल है और अर्जुन को मारना चाहता है, लेकिन सॉफ्टी उसे समझाता है, अभी कुछ मत करो वरना बबली दीदी की जमानत फिर से रुक जाएगी। प्रिंस अपना गुस्सा पास बैठे एक बेगुनाह बुजुर्ग पर निकालता है और उसे पीट पीट कर अधमरा कर देता है। घर पहुंचकर अर्जुन देखता है कि प्रिंस की बंदूक उनके गाड़ी में रह गई थी। वो अपने दोस्त प्रभाकर को ये बात बताता है। प्रभाकर फिर से डर जाता और बोलता है, तुमने बहुत बड़े गैंग से पंगा ले लिया, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस पर अर्जुन सीना तान कर बोलता है, मैं अपने सीने पर गोली खा सकता हूँ, लेकिन इन गुंडों बदमाशों का अपमान नहीं सह सकता। प्रभाकर उन्हें चेतावनी देता है कि अब उन्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि वो लोग बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अर्जुन थोड़ा इमोशनल होकर प्रभाकर से बोलता है, मैंने आर्मी को अपनी जिंदगी के 25 साल दिए, इसलिए अपने परिवार को कभी वक्त नहीं दे पाया। उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आती है जो उनसे बहुत प्यार करती थी। अब अर्जुन के पास वक्त तो है, पर उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। वो साफ कहते हैं कि मैं एक सोल्जर हूँ और कोई भी फौजी इन गुंडों से अपमानित नहीं हो सकता। आगे जो होगा मैं देख लूंगा। उधर प्रिंस अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। रात के वक्त अर्जुन को अपने घर के बाहर शोर सुनाई देता है। कुछ लड़के बाइक पर चक्कर लगा रहे होते हैं, पर अर्जुन को लगता है कि यह प्रिंस के आदमी है। पर जब वो श्यामा का नाम चिल्लाते हैं तो अर्जुन समझ जाते हैं कि यह रणवीर और उसके दोस्त है जो श्यामा को डराने आए थे। अर्जुन तुरंत अंदर जाकर श्यामा का कमरा बाहर से लॉक कर देते हैं और बंदूक लेकर वहीं बैठ जाते हैं ताकि अगर कोई आए तो वो उन्हें गोली मार सके। सुबह होते ही रणवीर और उसके दोस्त चले जाते हैं। अगली सुबह जब श्यामा अखबार लेने बाहर आती है तो कोई उस पर कांच की बोतल फेंकता है। श्यामा को चोट लगती और वो चिल्लाकर अंदर भागती है। अर्जुन बाहर आते हैं तो देखते हैं इस बार रणवीर नहीं बल्कि प्रिंस के आदमी आए थे। प्रिंस दूर से उन्हें चिढ़ाकर वहां से चला जाता है। श्यामा को लगता है ये हमला रणवीर नहीं कराया है। वो गुस्से में सीधे रणवीर के घर पहुंच जाती है और उसकी माँ के सामने खरी खोटी सुनाती है। वो धमकी देती है कि तुम्हारा बेटा लड़कियों के साथ क्या क्या करता है
है। इसका वीडियो अब पूरा देश देखेगा। रणवीर बहुत डर जाता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर श्यामा उसकी एक नहीं सुनती और उसे 1 घंटे का अल्टीमेटम देकर चली जाती है। इधर प्रिंस और सॉफ्टी फिर से जेल में बबली दीदी से मिलते हैं। वहां पता चलता है कि जो बंदूक अर्जुन ने छीनी है वो कोई मामूली गन नहीं है, वो बबली और प्रिंस के पिता की निशानी है, जिसे उनके पिता ने बड़े शौक से सिल्वर से बनाया था। बबली को जब अर्जुन की बहादुरी और प्रिंस की बेइज्जती का पता चलता है तो वो अपने भाई को बुरी तरह फटकारती है। वो कहती है कि इतनी बेइज्जती सहने के बाद तो तुझे गले में रस्सी डालकर खुद को खत्म कर लेना चाहिए। अर्जुन और प्रभाकर थाने जाते हैं ताकि प्रिंस के खिलाफ FIR दर्ज करा सकें, लेकिन वहां का पुलिस ऑफिसर मदद करने के बजाय अर्जुन को ही डांटता है। वो कहता है कि तुमने प्रिंस को मारा और उसने तुम्हें मारा, मामला बराबर है, घर जाओ और बाहरी रफा दफा कर लो वरना तुम ही पछताओगे। थाने से बाहर आकर प्रभाकर बोलता है, मैंने कहा था ना, ये पुलिस वाले भी उन्हीं के जेब में हैं। बबली दीदी और सॉफ्टी बहुत बड़ी हस्ती हैं। जब अर्जुन अपनी जीप के पास पहुंचता है तो देखता है कि प्रिंस के गुंडों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से दूसरी गाड़ियों से ब्लॉक कर दिया है। प्रिंस वहां आता है और अपनी बंदूक वापस मांगता है। अर्जुन झूठ बोल देता है कि उसे नहीं पता बंदूक कहाँ है। गुस्से में प्रिंस और उसके गुंडे पुलिस स्टेशन के सामने ही अर्जुन की लाल जीप को बुरी तरह कुचल देते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। अर्जुन वहां चुप रहता है क्योंकि वो पुलिस स्टेशन का इलाका था। प्रिंस और उसका किराए का गुंडा मुन्ना वहां से अपनी गाड़ियों से निकलते हैं। अर्जुन अपनी टूटी जीप से ही उनका पीछा करता है। जैसे ही वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं अर्जुन वहां पहुंचकर हमला कर देता है। वो मुन्ना को बुरी तरह पीटता है और उनकी गाड़ियों को तोड़ देते हैं। वहां एक बाइक वाला खड़ा था। अर्जुन उसकी चाबी छीन लेता है और उस चाबी से प्रिंस की चमचमाती गाड़ियों पर खूब सारे स्क्रैच मार देता है। वो बाइक वाला कोई और नहीं बल्कि वही बैंक ऑफिसर था जिसने बैंक में अर्जुन को परेशान किया था। जब वो ऑफिसर डरते हुए अपनी चाबी मांगता है तो अर्जुन उसे उसी का डायलॉग सुना देता है, कल आना। दूसरी तरफ श्यामा कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाती है और रणवीर का वो गंदा वीडियो दिखा देती है। प्रिंसिपल रणवीर और उसके दोस्तों को बुलाकर कड़ी फटकार लगाते हैं और उनके घर वालों को बुलाने को बोलते हैं। प्रिंसिपल श्यामा से बोलते हैं कि वो वीडियो पब्लिक न करे वरना कॉलेज की बदनामी होगी। श्यामा साफ मना कर देती है कि वो वीडियो डिलीट नहीं करेगी। उसका बॉयफ्रेंड राजन भी उसे समझाने की कोशिश करता है जिससे श्यामा नाराज हो जाती है। जब वो जाने लगती है तो राजन उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़कर खींचता है। अर्जुन दूर से देखता है कि राजन श्यामा का हाथ खींच रहा था। उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि ये वही लड़का है जो रात को घर के बाहर शोर मचा रहा था। जैसे ही श्यामा वहां से जाती है अर्जुन राजन पर टूट पड़ता है और उसे इतना मारते हैं कि वो बुरी तरह घायल हो जाता है। जब श्यामा को पता चलता है कि उसके पिता ने राजन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है और पुलिस ने अर्जुन को पकड़ लिया है तो वो गुस्से में थाने पहुंचती है। वो चिल्लाकर बोलती है, आपको अंदाजा भी है आपने किया क्या? राजन मेरा दोस्त है, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मेरी हर मुसीबत में मेरे साथ खड़ा था और आपने उसे इतना मारा कि उसके सिर पर टांके लगे हैं। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है पर वो चुप रहते हैं। उधर प्रिंस और उसके गुंडे अर्जुन के घर पहुंच जाते हैं। वो उस चांदी की बंदूक को ढूंढने के लिए पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। उन्हें बंदूक तो नहीं मिलती पर वो अर्जुन की पत्नी की बनाई हर याद और आचार के डब्बे सब बर्बाद कर देते हैं। अगली सुबह अर्जुन की जमानत हो जाती है क्योंकि जब राजन के परिवार को पता चलता है कि मारने वाला श्यामा का पिता है तो वो शिकायत वापस ले लेते हैं। अर्जुन सीधे हॉस्पिटल जाकर राजन से माफी मांगते हैं। राजन बोलता है, मैंने सुना था आप गुस्सैल हैं पर इतने ज्यादा होंगे ये नहीं पता था। अर्जुन जब घर लौटते हैं तो घर की हालत देख वो टूट जाते हैं। उनकी पत्नी ने जिस घर को बड़े प्यार से सजाया था वो अब खंडहर बन चुका है। इसके बाद वो श्यामा से मिलने जाते हैं जो बस में बैठकर हॉस्टल जा रही थी। श्यामा रोते हुए अपना पुराना दर्द निकालती है। वो कहती है, जब माँ का एक्सीडेंट हुआ था मैंने आपको कितनी बार फोन किया पर आपने एक बार भी फोन नहीं उठाया। मैं उस वक्त अकेली थी, माँ खून से लथपथ थी और मैं उन्हें खुद हॉस्पिटल ले गई। शायद आपकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत है ही नहीं, इसलिए मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। अर्जुन को समझ आता है कि अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा वरना उसकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है। वो प्रभाकर से बोलते हैं कि वो इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। प्रभाकर उन्हें सॉफ्टी और प्रिंस के पास ले जाता है। वहाँ वीडियो कॉल पर बबली दीदी भी जुड़ी होती है। बबली भी चाहती है कि यह मामला सुलझ जाए ताकि उसकी जमानत हो सके। वीडियो कॉल पर बबली दीदी अर्जुन से बोलती है, जो तुमने बंदूक ली है वो हमारे पिता की आखिरी निशानी है, वो चांदी की बंदूक हमें लौटा दो तो हम ये झगड़ा यहीं खत्म कर देंगे। लेकिन अर्जुन बोलते हैं कि उनके पास ये बंदूक नहीं है। फ्लैशबैक में दिखता है कि उस दिन लड़ाई के दौरान अर्जुन ने वो बंदूक पास की झाड़ियों में छुपा दी थी, लेकिन अगले दिन जब वो वहाँ उसे लेने गए तो वो बंदूक वहाँ नहीं थी, यानी बंदूक कहीं खो गई थी। जब प्रिंस और बबली को पता चलता है कि बंदूक
बंदूक नहीं मिलेगी तो वो बोलते हैं ठीक है तो फिर माफी मांगो। अर्जुन साफ मना कर देते हैं क्योंकि गलती प्रिंस की थी। तब प्रिंस एकदम घटिया बात बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी पर पेशाब करने से ये सब शुरू हुआ था, इसलिए अब मैं तुम्हारे चेहरे पर पेशाब करना चाहता हूँ। अगर तुम ये होने दोगे तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। ये सुनते ही अर्जुन का धैर्य टूट जाता है। वो और प्रभाकर फुर्ती दिखाते हुए उन सबके हथियार छीन लेते हैं। अर्जुन वहां मौजूद सभी गुंडों की जमकर धुलाई करते हैं और उन्हें गन पॉइंट पर लेकर कान पकड़कर खड़ा कर देते हैं। अर्जुन उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। वहीं अर्जुन देखते हैं कि इन लोगों ने मन्नू की माँ और छोटी बहन को कैद कर रखा है और उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। अर्जुन उन सबको गन पॉइंट पर रखकर मन्नू के परिवार को वहां से छुड़ा लेते हैं। जब गुंडे पलटकर हमला करने की कोशिश करते हैं तो अर्जुन प्रभाकर से बोलता है कि वो मन्नू की माँ और बहन को लेकर सुरक्षित निकल जाए, बाकी सबको वो खुद देख लेगा। अर्जुन सबको धूल चटाकर वहां से निकल जाते हैं और उन दोनों को एक दूर के गांव में सुरक्षित छोड़ देते हैं। मन्नू की माँ डरी हुई है और बोलती है कि आप कब तक हमारी पहरेदारी करेंगे, वो लोग कभी न कभी आ ही जाएंगे। उधर जेल में बबली दीदी आग बबूला हो जाती है। उसे पता चला कि अर्जुन ने न केवल उसके भाई को मारा बल्कि उन गवाहों को भी छुड़ा लिया, मतलब मन्नू की माँ को, जिनकी वजह से वो जेल में है। बबली और प्रिंस इसका जिम्मेदार सॉफ्टी को मानते हैं क्योंकि समझौता करने का आइडिया उसी का था। गुस्से में प्रिंस सबके सामने अपने वफादार आदमी सॉफ्टी को जूते से पीटना शुरू कर देता है। वो उसे मार मार कर जमीन पर गिरा देता है और वो बुरी तरह उसे अपमानित करता है। सॉफ्टी चुपचाप ये सब सहता है, लेकिन उसके अंदर अब बदले की आग जलने लगी है। सॉफ्टी ही उनका पूरा काला धंधा संभालता था, लेकिन आज हुई इस बेइज्जती ने उसे अंदर से हिला दिया है। प्रिंस अपनी बहन बबली से बोलता है कि अब सूबेदार अर्जुन को मारना ही होगा। दूसरी तरफ अर्जुन अपने दोस्त प्रभाकर को उस दिन का सच बताता है जिस दिन उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था। अर्जुन बताता है कि उस दिन वो एक खतरनाक मिशन पर था और उन्होंने एक आतंकवादी को पकड़ा था। भारी गोलीबारी की वजह से उनका मोबाइल टूट गया था, इसलिए वो चाहकर भी शामा का फोन उठा नहीं पाए और ना ही अपनी पत्नी के आखिरी समय में उनके पास पहुंच सके। अर्जुन अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं और शामा से माफी मांगने उसके हॉस्टल पहुंचते हैं। उधर शामा को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे अपने पिता से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो जैसे ही बस से नीचे उतरती है तभी अचानक एक गाड़ी आती है और उसे किडनैप कर लेती है। किडनैप करने वाले प्रिंस के लोग नहीं बल्कि रणवीर और उसके दोस्त हैं। अर्जुन तुरंत उस गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन तभी पीछे से प्रिंस की गाड़ी आती है और अर्जुन की जीप का एक्सीडेंट कर देती है। प्रिंस को नहीं पता था कि आगे वाली गाड़ी में किडनैपर है। वो बस अर्जुन से बदला लेना चाहता था। प्रिंस के गुंडे अर्जुन को पकड़ कर ले जाते हैं और उन्हें बांध कर बुरी तरह टॉर्चर करने लगते हैं। अर्जुन को लगता है कि शामा को प्रिंस नहीं उठाया है, इसलिए वो बार बार अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं, लेकिन प्रिंस को तो कुछ पता ही नहीं था। वो सिर्फ अपनी चांदी की बंदूक के बारे में पूछ रहा था। उधर रणवीर और उसके दोस्त शामा को एक सुनसान जगह ले जाते हैं। वो उसका रेप करके वीडियो बनाना चाहते हैं ताकि वो कहीं मुंह दिखाने लायक न रहे, लेकिन शामा हार नहीं मानती। वो उन चारों से अकेले लड़ती है और उन्हें घायल कर देती है। काफी संघर्ष के बाद वो वहां से भागने में सफल होती है और उस गाड़ी के पास पहुंचती है जहां उसका बैग रखा था। शामा अपने बैग से बंदूक निकालती है और सब पर गन पॉइंट कर देती है और ये वही चांदी की बंदूक थी जिसे प्रिंस पागलों की तरह ढूंढ रहा था। असल में जब अर्जुन ने वो बंदूक झाड़ियों में छुपाई थी तो शामा ने उसे देख लिया था और रणवीर को सबक सिखाने के लिए उस बंदूक को उसने अपने पास रख लिया। शामा बंदूक तान कर उन सबको डराती है। रणवीर और उसके दोस्त हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। शामा उन्हें सबक सिखाने के लिए सबके कपड़े उतरवाती है और उन्हें नंगा करके वहां से भगा देती है। जेल के अंदर सॉफ्टी बबली दीदी से मिलने जाता है। वो पुरानी बातें भूलकर उन्हें समझाना चाहता है, पर बबली उसे ही भला बुरा बोलती है। वो कहती है कि जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, अब सब तुम्हें ही ठीक करना होगा, क्योंकि अगर लोग हमसे डरना छोड़ देंगे तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। सॉफ्टी उसे चेतावनी देता है कि वो प्रिंस को रोके, वरना बहुत अनर्थ होगा। पर जब बबली नहीं मानती तो सॉफ्टी गुस्से में बोलता है, अपनी हद में रहो। अगर मैंने गुंडागर्दी छोड़ दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। इधर प्रिंस अर्जुन के मोबाइल से प्रभाकर को फोन करता है, पर प्रभाकर फोन नहीं उठाता क्योंकि अर्जुन ने उसे पहले ही मना किया था। तभी शामा अपने पिता का हाल जानने के लिए अर्जुन के नंबर पर कॉल करती है। प्रिंस फोन उठाता और झूठ बोलता है कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी यहाँ आओ। प्रिंस के गुंडे शामा को पकड़कर वहां से ले आते हैं। पिता की बुरी हालत देखकर शामा रोने लगती है। तभी प्रभाकर डर के मारे अर्जुन को कॉल करता है। प्रिंस फोन उठाकर उसे धमकी देता है, या तो तुम मन्नू के परिवार को लेकर यहाँ आओ, वरना हम वहाँ पहुँच रहे हैं। प्रभाकर डर कर उन्हें अपने पास बुला लेता है। प्रिंस अपने गुंडों के साथ अर्जुन और शामा को लेकर उसी गांव पहुंचता है जहां मन्नू का परिवार छिपा था। वहां घायल अर्जुन और शामा एक दूसरे से बात करते हैं। शामा बोलती है, शायद माँ हमें याद कर रही है, इसीलिए हमें अपने पास वो बुला रही है। अर्जुन कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा, अभी तो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। गाँव पहुंचते ही प्रिंस सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो अर्जुन, शामा और प्रभाकर को बहुत टॉर्चर करता है। क्रूरता की हद पार करते हुए वो मन्नू की माँ और उसकी छोटी बहन को एक
जिंदा कब्र में उतार देता है। अब वो उन्हें किसी भी वक्त जान से मारने के लिए तैयार है। अर्जुन घायल हालत में प्रभाकर से धीरे से पूछता है, उन्हें आने में कितना वक्त लगेगा? प्रभाकर कहता है, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, बस 10 मिनट और। यानी अर्जुन के पास एक बैकअप प्लान था। अर्जुन समझ जाते हैं कि इन 10 मिनटों तक प्रिंस को उलझाकर रखना होगा। वो जानबूझकर प्रिंस को चिढ़ाने के लिए दूसरी तरफ चलने लगते हैं। प्रिंस गुस्से में उन्हें रुकने के लिए बोलता है। जब बहस बढ़ती है तो प्रिंस पागल होकर प्रभाकर को गोली मार देता है। प्रभाकर की मौके पर ही मौत हो जाती है। अर्जुन और श्यामा बुरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन अर्जुन को पता था कि उन्हें किसी तरह ये 10 मिनट बिताना तो पड़ेगा। प्रिंस अर्जुन को पीट पीट कर अधमरा कर देता है और सबके सामने उसके सिर पर बंदूक रख देता है। जैसे वो गोली चलाने वाला था, अर्जुन अपनी घड़ी देखते हैं। 10 मिनट पूरे हो चुके थे। अचानक चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। अर्जुन के पुराने फौजी दोस्त वहां पहुंच चुके थे। फिल्म की शुरुआत में जो फौजी गाड़ी आ रहे थे, ये वही लोग थे। उन्होंने प्रिंस के गुंडों को चारों तरफ से घेर लिया था। उधर जेल में बबली दीदी की लाश मिलती है। दरअसल जेल में जो औरत बबली की देखभाल करती थी, वो सॉफ्टी की सगी बहन थी। सॉफ्टी के ही कहने पर उसने खाने में जहर मिलाकर बबली को मार दिया था। सॉफ्टी अब अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा था। वो प्रिंस के साथ रहने वाले गुड्डू को फोन करता है और बोलता है, सब छोड़कर आ जाओ। प्रिंस के सारे आदमी उसे अकेला छोड़कर सरेंडर कर देते हैं। प्रिंस अब अकेला और लाचार है। मन्नू की माँ वहां आती है और अपने भाई और बेटे की मौत का बदला लेने के लिए प्रिंस को जोरदार थप्पड़ मारती है। अर्जुन प्रिंस को वही सजा देते हैं जो उसने मन्नू के मामा को दी थी। प्रिंस को जमीन में आधा गाड़ दिया जाता है और गाड़ी से कुचल कर उसका काम तमाम कर दिया जाता है। फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि सॉफ्टी अब पूरी तरह विलन बन चुका है। वो और उसका गैंग अर्जुन के घर पर हमला करते हैं और एक बॉम्ब फेंकते हैं। अर्जुन उस बॉम्ब को हवा में ही पकड़ लेता है। ये साफ हो जाता है कि ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई लड़ाई की शुरुआत है। अब सूबेदार अर्जुन को सॉफ्टी और उसके बड़े गैंग से लड़ना होगा और यहीं सूबेदार फिल्म खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।